After the Election Commission released the electoral bond data, Congress has reacted, saying that electoral bonds are the biggest scam in the history of India. नमस्ते दोस्तों, इस सेशन में बात किया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसान लगे। आज इस मुद्दे में हम 3 विषय के ऊपर बात करेंगे। पहला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। बेसिकली एक फंडिंग मोड होता है जहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी होता है उनको फंड किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। कोई भी पार्टी हो जाए, क्योंकि वो पैसे के बिना कोई भी पार्टी रन नहीं कर सकता। चाहिए मेरे को कुछ काम करना है कल को जाके, तो किसी से मैं पैसा तो उधार लेना पड़ेगा ना। मान लीजिए बिजनेस है, कहीं से उधार लिया, उसके बाद वो बिजनेस किया, इम्प्लीमेंट किया। वैसा होता है कि किसी को फंड किया जाता है। इसमें 2017 की बजट वर्षन पर मनी बिल के तहत माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको पूरे भारत में 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके साथ साथ कोई भी भारत की रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा डोनेट कर सकते हैं। भारत का सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हो, यहाँ पर कम से कम 1000 से लेके 1 करोड़, कोई भी मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं होता। आप 1000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले SBI में जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं 1000 रुपया में जो भी है मेरे पास, 10,000 हो गया, 1000 हो गया, उसको मैंने पैसा SBI को दूंगा। उसके बाद वो मुझे एक बिल देगा, रिसिप्ट देगा, और वो रिसिप्ट जाके मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा जिसको मैं डोनेट करना है पैसा। ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जब मैं रिसिप्ट दूंगा, उसके 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को SBI में जाके मानी को जो पैसा होगा उसको अपने फंड में ले लेना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन इसका कुछ कंडीशंस है जो आपको समझना चाहिए। तो कंडीशन में पर बात करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को इस देश में कोई सा भी लोग कंपनी खरीद सकते हैं, और आपकी और उसकी पहचान डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। ये लेन देन प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी होता है। कोई भी इंडिविजुअल ब्लैक मनी इस्तेमाल डोनेट नहीं कर सकता। यह प्रॉपर जो ट्रांसपेरेंसी की वजह से प्रॉपर लीगल तरीके से बनता है। जिस पार्टी का पिछले इलेक्शन में 1% से ज़्यादा या 1% वोट होगा, किसी भी राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, कोई असेंबली में, तो उनको ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि SBI को डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया कि आप लोगों को पिछले 5 साल में जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया गया था, जितना भी लोगों ने लिया, जिस पार्टी के रिगार्डिंग लिया, सबको डिस्क्लोज करने के लिए बोल दिया है। तो इसको समझते चलो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई SBI तुम लोग अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद नहीं सकते हो या तो बेच नहीं सकते हो किसी से, अब फंडिंग भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि SBI को अभी बोला कि पिछले 5 साल में जितना भी लिया गया है, जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड तुम लोगों ने बेचे हो, जितना भी डोनेशन तुम लोगों ने लिए हो, उसको डिस्क्लोज करो, इसको चुनाव आयोग को डिस्क्लोज कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई उपाय नहीं है जहाँ पे ब्लैक मनी को रोका जा सकता है। इसका ऑल्टरनेटिव उपाय सरकार को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। लेकिन इसके तहत किसको कितना पैसा मिला वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके तहत BJP को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, सबसे ज़्यादा फंडिंग मिला है, जो इलेक्शन को रन करने के लिए आगे जाके उनको काम आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा नॉलेज में इम्पैक्ट पड़ा, आपको जानने में थोड़ा सा खुशी हुई, तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे जाके आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।